Eco Tunes TV. रामपुर गांव में रहती थी काव्या। उम्र बस 16 साल। माँ बीमार थी और पिता इस दुनिया में नहीं रहे। घर में बस वो और उसकी छोटी बहन रिया थी। दीदी, आज भी खाना नहीं है क्या? हे रिया, बस थोड़ी देर, आज काम मिल जाएगा तो शाम को गरम रोटी खाएंगे। गरीबी इतनी थी कि कई रातें बिना खाने के गुजर जाती थीं, लेकिन काव्या ने कभी हार मानना नहीं सीखा था। काम की तलाश उसे गांव की सबसे बड़ी हवेली तक ले आई, धनपत राय की हवेली। धनपत राय गांव का सबसे अमीर और सबसे घमंडी आदमी था। उसे गरीबों पर भरोसा नहीं था। सेठ जी, मुझे कोई भी काम दे दीजिए। बर्तन मांजूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, खाना बनाऊंगी, बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। काम तो दे दूं, पर तुझ जैसी गरीब लड़की पर भरोसा करना मुश्किल है। चोरी वगैरह तो नहीं करेगी? सेठ जी, मेरे पिताजी ने कहा था, जो इज्जत से नहीं जीता वो जीता ही नहीं। मैं चोरी कभी नहीं करूंगी। ठीक है, रख लेता हूं, पर एक बात सुन, मेरी हवेली में जो भी चीज गायब हुई सीधे तू जिम्मेदार होगी, समझी? लेकिन काव्या की आंखों में एक अलग ही सच्चाई थी। काव्या सुबह से रात तक बिना रुके काम करती रही। बर्तन, सफाई, खाना, हर काम पूरे दिल से। धीरे धीरे हवेली की मालकिन सुमित्रा को उससे अपनापन होने लगा। लेकिन हवेली में एक और इंसान था जिसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ये काव्या माँ की बहुत चहीती बन गई है, इसे यहाँ से हटाना होगा। हवेली में पूजा की तैयारी चल रही थी और उस पूजा के लिए निकाली गई एक बेहद कीमती सोने की थाली। पीढ़ियों पुरानी वह थाली धनपत राय के परिवार की शान मानी जाती थी। काव्या बेटा, ये सोने की थाली बहुत पुरानी है, हमारे परिवार की धरोहर है। इसे अच्छी से धोकर पूजा के लिए रख देना। जी माँ जी, बिल्कुल। लेकिन किसी और के मन में कुछ और ही चल रहा था। अब काव्या पर चोरी का इल्जाम लगेगा और इसे हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और फिर अचानक सोने की थाली गायब हो गई। पूरी हवेली में हड़कंप मच गया। हर शक सीधे काव्या पर गया। उसकी गरीबी उसके खिलाफ सबूत बन गई। कहाँ है थाली? वो सोने की थाली कहाँ गई? पिताजी, मैंने देखा था, काव्या ही उसे लेकर गई थी। चोर? मैं जानता था तुमने चोरी की है। अभी पुलिस बुलाता हूँ। सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की, सच कह रही हूँ। मैंने थाली धोकर रखी थी। बस बस, चोर की जबान पर कभी भरोसा नहीं होता। आज पूरे गांव के सामने तेरी पोल खोलूंगा। काव्या बेटा, सच बता। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी कसम। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि पूरा गांव भी उसे चोर समझने लगा। लेकिन कहते हैं ना, सच चाहे जितना छुप जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। भीड़ में खड़े रामदीन काका ने वो बात देख ली थी जो किसी और ने नहीं देखी। रुकिए सेठ जी, एक बात कहनी है मुझे। क्या है रामदीन, बीच में मत बोल। सेठ जी, मैं बूढ़ा हूं पर अंधा नहीं। आज सुबह मैंने देखा था कि कोई कुएं के पास कुछ छुपा रहा था। और जब कुएं के पास खोजा गया तो वहीं मिली सोने की थाली। ये यहाँ कैसे आई? उस सुबह इस बच्ची ने ही यहाँ कुछ रखा था। मालती, सच बता, क्या ये तूने किया? माँ, मुझे डर था कि काव्या तुम्हारी चहीती बन जाएगी, इसीलिए मैंने ये किया। मुझे माफ कर दो। बेटा, माफ करना, मेरी बेटी ने जो किया वो बहुत गलत था। काव्या, मैंने बिना सोचे तुम पर इल्जाम लगाया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। सेठ जी,
मुझे माफी नहीं चाहिए थी, बस यही चाहती थी कि सच सामने आए। सच्चाई सामने आते ही पूरा माहौल बदल गया। जिस लड़की को सब चोर कह रहे थे वो बेगुनाह निकली, और जिसने झूठ बोला था वो खुद अपनी नजरों में गिर चुकी थी। धनपत राय ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। काव्या, ये रख, तेरी माँ के इलाज के लिए। नहीं सेठ जी, मैं मेहनत की कमाई लेती हूँ, दया की नहीं। सेठ जी, इस लड़की को दया नहीं, एक मौका चाहिए। काव्या, मेरी एक बात मानोगी? मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ, स्कूल भेजना चाहती हूँ, पर इस बार नौकर की तरह नहीं, बेटी की तरह। लेकिन काव्या ने दया नहीं चुनी, उसने चुना सम्मान। क्योंकि कुछ लोग गरीब जरूर होते हैं, लेकिन उनका स्वाभिमान बहुत अमीर होता है। समय बीता और वही काव्या, जिस पर कभी चोरी का इल्जाम लगा था, आज रामपुर गांव की पहली महिला शिक्षिका बन चुकी थी। अब वो बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि ईमानदारी और आत्मसम्मान का मतलब भी सिखाती थी। समय बीत चुका था। काव्या अब रामपुर गांव की एक सम्मानित शिक्षिका बन चुकी थी। वहीं मालती भी अब बड़ी हो गई थी, लेकिन उसके दिल में आज भी अपने किए का पछतावा जिंदा था। जब मालती ने वर्षों बाद काव्या को बच्चों को ईमानदारी और संस्कार सिखाते हुए देखा, तो उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। वह धीरे धीरे काव्या के पास आई। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। मालती बोली, काव्या दीदी, उस दिन जो मैंने किया, मैं आज तक खुद को माफ नहीं कर पाई। मालती, तुमने मुझे तोड़ने की कोशिश की, पर उस दिन मेरा सच ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। माफ किया। झूठ कितनी भी बड़ी हवेली में क्यों न रहे, एक दिन सच उसका दरवाजा तोड़ ही देता है। Subscribe to my channel.